एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। मेरी आशा है कि आप सभी प्रसन्न होंगे। फ्रेंडशिप डे स्पेशल, आज फ्रेंडशिप डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे आने वाले सभी नए और पुराने दर्शकों को बहुत बहुत प्यार। आपने मेरी वीडियो पर इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक मित्रता के नाते आज फ्रेंडशिप डे के ऊपर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे शायद बहुत कम लोगों को पता होगा और आप सभी इस कहानी को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यूँ तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता विश्व प्रसिद्ध है। आज भी मित्रता की कस्में श्री कृष्ण और सुदामा जी के नाम लेकर ही खाई जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें श्री कृष्ण ने सुदामा जी के लिए और सुदामा जी ने श्री कृष्ण के लिए एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया जिसे आज भी और भविष्य में इस कलयुग के अंत तक एक मित्रता के प्रमाण के रूप में, एक मित्रता की आदर्श के रूप में देखा जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब सुदामा जी अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वो उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने हुए चावल लेकर गए थे जिसे भगवान ने बेहद चाव सिखाया था। लेकिन सुदामा जी ने हिचक की वजह से श्री कृष्ण से अपने लिए मदद नहीं मांगी थी। वो बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट आए थे। लेकिन वापस पहुंचने पर सुदामा जी ने ये देखा कि उनके टूटे फूटे झोंपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और उनके बच्चे सभी अच्छे अच्छे वस्त्रों में मिले थे। ये देखकर सुदामा जी समझ गए थे कि ये सब श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। यही वजह है कि आज भी अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व गिना जाता है। और आज फ्रेंडशिप डे, जिसे आज सभी मित्रता दिवस के रूप में जानते हैं, उस पर भी इस कथा का वर्णन जरूर किया जाता है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उन्हें भिक्षा नहीं मिली। वो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उन्हें भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले थे। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव जी का नाम जपते जपते ही सो गईं। ब्राह्मणी की सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उनकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा तो चोरों को वहां चनों की बंधी हुई पोटली मिल गई। चोरों ने ये समझा कि इसमें सोने के मोती रखे हुए हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गईं और शोर मचाने लगीं। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वो पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। ये वही संदीपनी मुनि का आश्रम है जहां श्री कृष्ण और सुदामा जी अपने बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वो पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वहीं चने की पोटली पड़ी हुई मिली। गुरु माता ने खोल कर देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जी जंगल में लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने मिल बांट कर खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया ये शापित चने हैं और इन्हें कान्हा को किसी भी सूरत में खाने नहीं देना है। सुदामा जी ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, इसलिए ये चने स्वयं मैं खा लूंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाने का चना नहीं दिया। शाप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा जी गरीब ब्राह्मण ही बने रहे। अपने बच्चों का पेट भर सकें इतने भी सुदामा जी के पास पैसे नहीं होते थे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अब कर भी क्या सकते हैं।
किसी के पास मांगने थोड़ी न जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है ऐसा कहते हो, तो वे द्वारका के राजा हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा जी ने द्वारिका जाने का निश्चय किया और पत्नी से कहा, ठीक है, मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा जी की पत्नी पड़ोस में से भुने हुए चावल यानी पोहे लेकर आई और उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना दी। सुदामा जी उसी पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में भूख लगने पर भी सुदामा जी ने उन पोटलियों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये भेंट थी एक मित्र की एक मित्र के लिए। सुदामा जी द्वारका तो पहुंच गए, लेकिन द्वारका को देखकर सुदामा जी दंग रह गए। पूरी नगरी ही सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा जी पूछते पूछते श्री कृष्ण के महल तक पहुंचे और दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा जी से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा जी ने कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। फिर वो द्वारपाल अंदर जाकर श्री कृष्ण से महल में कहता है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सो बसुधा भी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी का नाम सुनते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा जी से मिलने के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे कि कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा जी को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा जी श्री कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा जी पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे आज तक कभी किसी चीज में नहीं मिला था। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा जी का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा जी वहां 2 दिन रहे। वे श्री कृष्ण के पास कुछ भी नहीं मांग सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले तो सुदामा श्री कृष्ण से गले मिले और श्री कृष्ण सुदामा जी को छोड़ने के लिए थोड़ी दूर तक गए। घर जाते ही सुदामा जी को विचार आया कि घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा जी घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई, कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को श्री कृष्ण का प्रेम याद आ गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा जी की ये कथा सुनाई जाती है। लेकिन आज फ्रेंडशिप डे की इस अवसर पर आप सभी की इतने सारे प्रेम, इतने सारे प्यार को देखकर मैं भाव विभोर हो गया और आप सभी से श्री कृष्ण और सुदामा जी की ये सच्ची मित्रता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा का वर्णन किया। तो देखा आप सभी ने, जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण ने सुदामा जी के बिना कहे हुए सारी दरिद्रता का नाश एक पल में ही कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सुदामा जी ने भी अपने मित्र श्री कृष्ण को दरिद्र होने से पहले ही बचा लिया। तो ये होती है सच्ची मित्रता, जहाँ एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति अपना सर्वस्व भी निछावर कर दे, लेकिन फिर भी उसे अपने इस निछावर करने का कोई भी मलाल ना रहे। तो ऐसी थी हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का सच्चा प्रेम और उनकी सच्ची मित्रता। दोस्तों और मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसीलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया श्री कृष्ण और सुदामा जी की सच्ची दोस्ती को सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। और आज मैंने भी आपसे आज फ्रेंडशिप डे के इस अवसर पर आपसे इस बहुत ही अनूठी कथा का वर्णन किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कथा कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के पास
इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।